गुड मॉर्निंग गाइस। पिछले टॉपिक में हमने बात की थी कार्बन नैनोट्यूब की और आज हम बात करेंगे नैनो बर्ड्स की। अगर हम नैनो बर्ड्स की बात करें कि नैनो बर्ड्स होता क्या है, तो देखिए जब कार्बन नैनोट्यूब्स और फ्लोरीन जब आपस में कंबाइन करते हैं तो उनसे नैनो बर्ड्स बनता है। हम आपको आसान भाषा में समझाने के लिए अगर हम एक पिक्चर दिखाए जिससे आपको आसानी से समझ सकते हैं। देखिए हमारे हाथ में एक मोबाइल है, यहाँ पर एक नैनो बर्ड्स का क्या हुआ है, चित्र बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो नीचे में जो है यानी यह एक कार्बन नैनो ट्यूब्स है और ऊपर जो है एक ये फ्लोरीन का स्ट्रक्चर्स है। यानी यह जब दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में जो ये एक स्ट्रक्चर बनी है, यह जो संरचना बनी है, इस संरचना को हम नैनो बर्ड्स कह सकते हैं। वही और अगर हम नैनो बर्ड्स में बात करें तो देखिए नैनो बर्ड्स जो होते हैं इसमें हम कह सकते हैं कि यह आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। यानी जब यह कार्बन नैनोट्यूब्स और फ्लोरीन्स के मॉलिक्यूल जब आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में यह क्या करते हैं, यानी यह नैनो बर्ड्स का निर्माण करते हैं। वही अगर हम आगे बात करें नैनो बर्ड्स में, तो नैनो बर्ड्स में होता यह है कि देखिए वह आपस में इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मॉलिक्यूलर एंकर्स के रूप में पाए जाते हैं। यानी हम कह सकते हैं वह इतनी मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हुए रहते हैं या जुड़े हुए रहते हैं, वह आपस में एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते हैं। यानी देयर बाय प्रिवेंट स्लिपिंग ऑफ द नैनोट्यूब्स। और ऐसी स्थिति में जो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो होती है बहुत ही हाई हो जाती है। साथ ही साथ और अगर हम बात करें नैनो ट्यूब्स में, सॉरी नैनो बर्ड्स में, तो नैनो बर्ड्स जो होते हैं देखिए एक अमेजिंग प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। क्यों अमेजिंग प्रॉपर्टीज को शो करेंगे? देखिए अभी हमने जस्ट बताया था कि जो नैनो बर्ड्स बनते हैं वो कार्बन नैनोट्यूब्स और फ्लोरीन दोनों के जुड़ने से बनते हैं। जब ये दोनों के जुड़ने से बनते हैं तो हम कह सकते हैं कि नैनो बर्ड्स में वह भी प्रॉपर्टीज आ जाएगी जो कार्बन नैनोट्यूब में पाए जाते हैं, साथ ही साथ वह भी प्रॉपर्टीज आ जाएगी जो फ्लोरीन्स में पाए जाते हैं। यानी हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि नैनो बर्ड्स में कार्बन नैनोट्यूब्स और फ्लोरीन दोनों के प्रॉपर्टीज यानी दोनों के प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम कहें तो जो नैनो बर्ड्स जो होते हैं वो एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। एक्सीलेंट प्रॉपर्टीज यहाँ मतलब अगर आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें तो जो नैनो बर्ड्स होते हैं, नैनो बर्ड्स के पास मतलब या लिथियम या हाइड्रोजन को स्टोरेज करने की क्षमता जो होती है बहुत ही ज्यादा होती है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ये कैटालिटिक रिएक्टिविटी को शो करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि यह रिएक्शन को इंक्रीज करने में भी मदद करती है। और यानी गुड फील्ड इमिटर्स, यानी कह सकते हैं कि यह आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, डोनेट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए नैनो बर्ड्स में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम चर्चा करेंगे नैनो मटेरियल्स रिलेटेड। थैंक यू।